हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धज्जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं स्पीडी पब्लिकेशन का वार्षिकांक जून 2025 का। इसमें प्रमुख रामसर स्थल एवं मौद्रिक नीति, स्टेचू, प्रमुख त्यौहार एवं जो जीआई टैग मिले हैं, इससे प्रश्न रेलवे में हमेशा देखे जा रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसका देखिए पहला टॉपिक है इसका समसामयिक विविध। इसमें आरबीआई की कुछ मौद्रिक दरें हैं, उसे देख लेते हैं। देखिए क्या है, रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई नवीनतम मौद्रिक दरें। बैंक दर कितना है 6.25% है। रिपो दर कितना है 6.00% है। और रिवर्स रेपो कितना है 3.35% है। जबकि CRR कितना है 4% है। SLR 18% है और MSF जो है 6.25% है। यह जून 2025 तक की स्थिति दिया गया है और यह जो नवीनतम दर रहती है इसी से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए एक नजर देखते हैं राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ था और इसका जो प्राण प्रतिष्ठान था यह 22 जनवरी 2024 को हुआ था और इसे नागर शैली में बनाया गया था। एवं बनाने वाले कौन थे, तो टाटा और लॉन्सन एंड टुब्रो कंपनी। अगला है भारत के मंडपम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडप की अवधारणा से प्रेरित भारत मंडपम का उद्घाटन पीएम मोदी ने 26 जुलाई 2023 को किया था। इसके वास्तुकार संजय शिवम साइमन NAF स्पेनिश हैं। इसका निर्माण सापुरजी पोलोनएनजी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था। इसमें उच्चतम स्तर पर 7,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। प्रश्न पूछेगा कि भारत मंडपम कहाँ है, तो कहाँ है, नई दिल्ली में है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा, विश्व की सबसे बड़ी जो नटराज प्रतिमा है यह भारत मंडपम में ही अष्टधातु की बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा है। और कहाँ है, दिल्ली के प्रगति मैदान में है, दिल्ली के प्रगति मैदान में। और भारत के संसद का जो नया संसद भवन बना है उसके बारे में देखते हैं। पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किए थे। यह विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर किए थे और इस भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है और इसका निर्माण टाटा लिमिटेड के द्वारा 971 करोड़ रुपए में किया गया था। HPC डिजाइन एवं प्लानिंग कंपनी ने इसका तैयार किया था भवन का डिजाइन। और इसमें 888 सदस्यों को राज्यसभा के सदन में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। और नए संसद भवन के वास्तुकार जो है बिमल पटेल है। यह भी वही क्वेश्चन है कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, बिमल पटेल। कौन थे, बिमल पटेल। देखिए प्रमुख जो नए जीआई टैग दिए गए 2024-25 में उसे हम देख लेते हैं। सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल जो है यह क्या है, सक्करकोटई रामसर स्थल कहाँ है, तमिलनाडु में है। थरगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में है। उधवा, देखिए दुधवा पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में है, जबकि उधवा जो है यह झारखंड में है। उधवा कहाँ है, झारखंड में। नेक्स्ट है खेवचपरी वेटलैंड, यह कहाँ है, सिक्किम में है। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य यह कहाँ है, तिरुपुर तमिलनाडु में है। काजूबेली, ये भी है, काजूबेली कहाँ है, विल्लुपुरम तमिलनाडु में। काजूबेली जो है यह तमिलनाडु में है। तवा कहाँ है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। नकटी, यह भी क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम के लिए। नागी और नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य है यह बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है, बिहार के जमुई में है नागी नकटी। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में है। लांगवुड शोला रिजर्व कहाँ है, यह भी तमिलनाडु में है। कावेरी पट्टी अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में है। अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य रिजर्व यह भी कहाँ है, कर्नाटक में है। और हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है। इसे देखिए जगह के नाम से भी आप इसे देख सकते हैं। जैसे ठाणे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तो ठाणे क्रीक जो रामसर साइट है कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कांजीवर कुलम यह तमिलनाडु में है। वुडवर पक्षी अभ्यारण्य यह भी तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थरेरू आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। चित्रागुड़ी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा है, यशवंत सागर वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर साइट है यशवंत सागर। असुम्पा झील जो कहाँ है, उड़ीसा में है। हीराकुंड जलाशय इसे भी रामसर स्थल में घोषित कर दिया गया है। यह कहाँ है, उड़ीसा में है। इसे तो आप जानते हैं हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है और ये विश्व का सबसे लंबी बांध है। तो हीराकुंड जलाशय को रामसर साइट में घोषित किया गया, कहाँ है, उड़ीसा में है। रंगनाथिट्टू यह कर्नाटक में है। और तंपरा, देखिए हीराकुंड जलाशय और तंपरा और सुम्पा
अशुम्पा, हीराकुंड, तमपरा, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है। अशुम्पा, हीराकुंड तो अधिक होगा, तमपरा, अशुम्पा रखिए उड़ीसा का है। नंदा लेक कहाँ की है? गोवा में है। देखिए इधर रखिएगा, नंदा लेक जो है ये गोवा का है। सतकोसिया गार्ज, यह VVI है। उड़ीसा का VVI जो प्रश्न है सतकोसिया, इसके बारे में प्रश्न पूछा चुका है कि सतकोसिया गार्ज कहाँ है? तो उड़ीसा में है। बेम्बनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स यह तमिलनाडु में है। बेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। बेथानदगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य भी कहाँ? तमिलनाडु में। देखिए जो सर्वाधिक रामसर साइट है यह कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में है। और वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइटों की कितनी संख्या है? 89 हो गई है। रामसर स्थल कुल 89 है, इसमें सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि जो है यह हरिके बैराज है। कहाँ? हरिके बैराज है। और सबसे छोटा आर्द्रभूमि जो है यह रेणुका वेटलैंड है। रेणुका झील जो है यह भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि है। और सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन आर्द्रभूमि। और आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड डे कब मनाता है? तो 2 फरवरी को क्या मनाता है? वेटलैंड डे। देखिए एक नया चंद्रयान 3 पर डालते हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यार्ड से MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LMV M3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था तथा 23 अगस्त 2023 को यह सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। इसमें 3 मॉड्यूल थे, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। चंद्रयान जो 3 में लैंडर था उसका नाम क्या था? विक्रम था। और रोवर जो था उसका नाम प्रज्ञान था। अब देखिए चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के शिवन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार की आगामी लक्ष्य। इसे प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी कि आगामी लक्ष्य क्या है। जैसे पशुओं को फुट एवं माउथ ब्रुसेल्का रोग से नियंत्रित 2025 तक रखा गया है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है। यूरिया आयात को पूर्णतः बंद करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। अब भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पहुंचाने का लक्ष्य भी 2025 तक था। और भारत को टीबी मुक्त, VVI क्वेश्चन है, टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025। पेट्रोलियम में एथेनॉल को 20% मिश्रण करने का लक्ष्य 25 है। और कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए पशु में फुट एवं माउथ उन्मूलन का 2030 में है। नेक्स्ट है शुद्ध कार्बन। देखिए कुल कार्बन उत्सर्जन का 1 अरब टन की कमी करना कितना में है? 30 में। जबकि भारतीय रेलवे को नेट जीरो उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य कब रखा गया? 2030। यह रेलवे के एग्जाम के लिए भी प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2030 का रखा गया। भारत में पूर्ण मलेरिया उन्मूलन। देखिए रोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 का रखा गया। टीबी का कब तक था? 2025 तक था। और देखिए कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक है? 30 तक है। HIV एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन का कब तक है? 2030 तक है। इसके अलावा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य, भारत द्वारा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? वर्ष 2040 तक रखा गया। अब भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक रखा गया है। हाइड्रोकार्बन में उपयोग में 80% तक कमी लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक रखा गया है। देखिए और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र, यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य वर्ष 2047 तक रखा गया है। और एक और प्रश्न है कि भारत में शून्य कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य, भारत में जो शून्य कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य है कब तक रखा गया? वर्ष 2070 तक। भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य यह 2070 तक है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? वर्ष 2017 तक रखा गया है। और एड्स के लिए 2030 तक है। मलेरिया उन्मूलन 2030 तक है। नेक्स्ट है देखिए प्रमुख स्टेचू, जो नवीनतम स्टेचू है उसके बारे में देख लेते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्टेचू है वो भी इसमें देखा है। स्टेचू ऑफ यूनियन, देखिए भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 90 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास के ह्यूस्टन अमेरिका में के पास सुगरलैंड शहर में किया गया है। भारत के अलावा विदेश में जो अमेरिका का ह्यूस्टन है वहाँ स्टेचू ऑफ यूनियन का प्रतिमा बनाया गया है। वो किसकी प्रतिमा है? तो हनुमान जी का है। नेक्स्ट है स्टेचू ऑफ वेल्लोर। देखिए ये असम के जोरहाट में 125 फीट ऊंचे स्टेचू ऑफ वेल्लोर अहोम जनरल लचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है। अहोम जो असम के साम्राज्य थे वो
असम का पूरा नाम अहोम था, तो उनका अहोम जनरल लचित बोरफुकन की क्या है कांस्य प्रतिमा है, उसका नाम क्या है स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर। स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर असम लचित बोरफुकन, स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर असम लचित बोरफुकन की है। और स्टैच्यू ऑफ यूनियन हनुमान जी की है अमेरिका में, स्टैच्यू ऑफ यूनियन हनुमान जी के अमेरिका में है। स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर लचित बोरफुकन का असम में है, असम के जोरहाट में। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, यह देखिए आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा शहर में 125 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। इसे आप ध्यान रखिएगा, जस्टिस मतलब संविधान से रिलेटेड आज रख सकते हैं। तो संविधान के निर्माता कौन थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। और स्टैच्यू ऑफ जस्टिस कहाँ, अंबेडकर की प्रतिमा है आंध्र प्रदेश में। स्टैच्यू ऑफ जस्टिस आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है भीमराव अंबेडकर की। और स्टैच्यू ऑफ वननेस, यह एकात्मक प्रतिमा है, एकात्मक की प्रतिमा है, एकात्मता की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ वननेस, यह शंकराचार्य की प्रतिमा है। और कहाँ बनाया गया है इसे, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे नमथा पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस है। देखिए स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की प्रतिमा है, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस है, शंकराचार्य की प्रतिमा है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, देखिए यह संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, हैदराबाद में है, तेलंगाना में है। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी समानता की प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज भी क्या है, तो अंबेडकर जी की प्रतिमा है, महाराष्ट्र के लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की प्रतिमा है अंबेडकर जी का। और स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, देखिए स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है, यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, जो कि बेंगलुरु के संस्थापक मनाते हैं, श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके मूर्तिकार कौन थे, राम सुतार थे, राम वी सुतार। स्टैच्यू ऑफ पीस, यह आचार्य श्री वल्लभाचार्य सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है और यह राजस्थान के पाली जिले में बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस, यह जैन धर्म का है। अगला है श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस, यह शांति प्रतिमा, यह कहाँ बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। श्री रामानुजाचार्य की जो स्टैच्यू ऑफ पीस शांति प्रतिमा है, यह श्रीनगर में बनाया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसे आप जानते होंगे, गुजरात के केवड़िया के नर्मदा जिले में बनाया गया 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और यह इसके जो शिल्पकार थे राम वी सुतार। देखिए राम वी सुतार को हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है, यह राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित 112 मीटर ऊंची 389 फुट स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। भगवान शिव की प्रतिमा है कौन सा, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ है, राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान में है भगवान शिव जी की प्रतिमा। और स्टैच्यू ऑफ यूनियन हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ है, अमेरिका में है। और स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ हो गया, राजस्थान में हो गया शिव जी की प्रतिमा। और देखिए भारत में ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन के बारे में भी जानते हैं। पहली ट्रेन चली थी 15 फरवरी 2019 को, दिल्ली से वाराणसी की भी चली थी। इसका पहला नाम क्या था, तो ट्रेन 18 था। पुराना नाम जो इसका था, इसका ट्रेन 18 था, लेकिन इसे नया नाम बदलकर मोदी जी कब क्या कर दिया, वंदे भारत एक्सप्रेस। इसकी पहली महिला ड्राइवर कौन थी, सुरेखा यादव। और कहाँ बना था यह गाड़ी, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत बेंगलुरु से चेन्नई के बीच चली थी, जबकि प्रथम गाड़ी जो है यह दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी, वंदे भारत एक्सप्रेस। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है, उत्सव, मेले एवं रामायण उत्सव। देखिए रामायण उत्सव कहाँ मनाया गया 2025 में, रामायण उत्सव जो है यह उत्तराखंड में मनाया गया है। सिरूर लिली उत्सव, यह है चेरायूओबा उत्सव। सिरूर लिली और चेरायूओबा उत्सव मणिपुर में, त्रिशूरपुरम केरल में, सरस्वती पुष्करालू कुंभ, यह तेलंगाना मनाया गया है। न्यूको यूलो उत्सव, न्यूको यूलो अरुणाचल प्रदेश, न्यूको यूलो अरुणाचल प्रदेश। घोड़े यात्रा महोत्सव नेपाल में, जबकि जो काला घोड़ा महोत्सव यह मुंबई के महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया था, काला घोड़ा महोत्सव। और घोड़े यात्रा महोत्सव कहाँ है, नेपाल में। सरहुल VVI है, सरहुल झारखंड का एक त्यौहार है। खुवानी उत्सव कहाँ का है, लद्दाख का है। जात्रा त्रिपुरा का है। खोमजम उत्सव का है, मणिपुर का है। खोमजम कहाँ का है, खोमजम उत्सव मणिपुर का है। इसके अलावा देखते हैं माधवपुर घेड़ मेला।
माधवपुर घेर मेला जो है यह गुजरात का है। हेरात पर्व कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है और यह कश्मीर मनाता है। हेरात पर्व जो कश्मीर पंडितों द्वारा मनाया जाता है, कश्मीर मनाता है। जयदा स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। चपचारकूट इसे बम्बू नृत्य भी कहता है। चपचारकूट को बम्बू नृत्य कहता है। कहाँ? मिजोरम में। पर्पल उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। सिगमो उत्सव गोवा में मनाया गया है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में और थाईपुसम तमिलनाडु में, जबकि सांभर फेस्टिवल यह राजस्थान में मनाया गया है। पांगसाउ पाक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। नागुसावा गोरेंग यह बाली में मनाया गया है। नागुसावा गोरेंग। अब मेमोंग महोत्सव, मेहदी खलम महोत्सव, ये सब मेघालय में मनाया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला यह कहाँ लगा है? मध्य प्रदेश में। ईगल नेस्ट वर्ड लोंगटेक गोरसम कोरा महोत्सव यह अरुणाचल प्रदेश में है। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूल वालों की सैर उत्सव और प्रथम बोडोलैंड महोत्सव यह कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है। बोडोलैंड से आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बोडो और डोगरी जो है यह जम्मू कश्मीर की भाषा है। तो प्रथम बोडोलैंड महोत्सव एवं फूल वालों की सैर उत्सव यह नई दिल्ली में मनाया गया है। और दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव यह नई दिल्ली में मनाया गया है। हार्नबिल VVI है। हार्नबिल रुसोम ऑरेंज महोत्सव, देखिए हार्नबिल रुसोम ऑरेंज ये सब महोत्सव जो है कहाँ है? नागालैंड में मनाया जाता है। मेरा होचोंगबा उत्सव निगोल चकोवा यह मणिपुर का है। अगला है बाली पधामी उत्सव, यह कर्नाटक का है। बाली पधामी उत्सव कर्नाटक का है। तिहार उत्सव 20वां जयजमांडू संगीत यह नेपाल का है। कहाँ का है? नेपाल का है। बोईता बंदना त्यौहार, बाली यात्रा, नुआखाई ये सब उड़ीसा में। इसके अलावा हरेली भी कहाँ मनाता है? उड़ीसा मनाता है। और हरेला त्यौहार जो है यह उत्तराखंड मनाता है। हरेला उत्तराखंड में हो गया और हरेली हो गई उड़ीसा में। इसके अलावा इगास, बगवाल उत्सव, जौलबीजी मेला, फूलदेई त्यौहार ये सब उत्तराखंड के त्यौहार है। और हरेला भी कहाँ का है? तो उत्तराखंड का है। खीर भवानी मेला, झीरी मेला, किशोर रिवाज उत्सव ये सब जम्मू कश्मीर का है। सदुल्ला बथुकम्बा यह तेलंगाना का है। बथुकम्बा कहाँ का है? तेलंगाना का है। इसके अलावा है अमूरबाज उत्सव खोमजोम कहाँ का है? अमूरबाज उत्सव खोमजोम जो है मणिपुर का है। अम्बुबाची मेला, चंदूबी महोत्सव, कट्टी बिहू त्यौहार ये सब कहाँ की? असम का है। कट्टी बिहू, चदुम्बी, अम्बुबाची जो कि असम के कामाख्या मंदिर में 3 दिन का मेला लगता है, यह कहाँ का है? असम का है। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का है। 20वां और 21वां दिव्य कला मेला पुणे जबलपुर। जास्कर, हेमिस, खुवानी, खिवात महोत्सव ये सब कहाँ है? ये सब जगह के नाम से ही समझ सकते हैं। यह सब कहाँ है? लद्दाख में है। खर्ची पूजा यह त्रिपुरा का है। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा का है। चिथिराई, वैकाशी विकास, थाईपुसम, जल्लीकट्टू ये सब कहाँ का है? तमिलनाडु का। एक और VVI है सागा दावा उत्सव जो है यह बौद्धों द्वारा मनाता है। कहाँ में? सिक्किम में। सागा दावा जो त्यौहार है यह सिक्किम में मनाया जाता है। सागा दावा कहाँ का है? सिक्किम में है। अब देखिए महत्वपूर्ण GI टैग जो नए दिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। सांगरी बीन जो है यह राजस्थान कैसे GI टैग मिला है? सांगरी बीन को। अमसद चीकू, अमलसाद चीकू का GI टैग गुजरात को है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग अहमदाबाद का है। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा यह त्रिपुरा का है। त्रिपुरा का है रिगनाई पचरा। और खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा का ही था। सितार और तानपुरा महाराष्ट्र का है। कुंभकोण पान का पत्ता यह तंजावुर का, जबकि मगही पान का पत्ता यह बिहार का GI टैग मिला है। थोबलाई फूल मेला यह कन्याकुमारी का है। विल्लो बैट जम्मू कश्मीर का है। विल्लो जो बैट है, विल्लो एक लकड़ी है, बैट जो बनता है मैक्सिमम यह विल्लो नामक एक लकड़ी का बनता है। तो विल्लो बैट कहाँ का हो गया? जम्मू कश्मीर का हो गया। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया जो है यह मेघालय का। हैंडलूम एक उत्पाद है रिंडिया, उसका नाम दिया गया, यह मेघालय का। शहनाई कहाँ की है? तो बनारस का है। शहनाई अमजद अली खान इसके प्रसिद्ध वादक हैं। शहनाई कहाँ का है? बनारस का है। खरचोल साड़ी पारंपरिक हस्तशिल्प कला गुजरात का है। पश्मीन ऊन लद्दाख का है। अजरक प्रिंट गुजरात का है। सांजी क्राफ्ट मथुरा। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा यह त्रिपुरा का है। बांसुरी पीलीभीत का है। गोंड पेंटिंग
गोंड एक जगह का नाम है, इसलिए आप समझ सकते हैं कहाँ, गोंड जो है मध्य प्रदेश में है। तो गोंड पेंटिंग कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया। तिरंगा बर्फी वाराणसी का हो गया। मांजुली मुखौटा एवं पांडुलिपि पेंटिंग यह असम का है। आदिवासी पोशाक रिसा, इसे ध्यान रखिएगा, रिसा प्रश्न पूछेगा कि रिसा कहाँ का जय टैग मिला रिसा का, तो यह आदिवासी पोशाक है, इसे त्रिपुरा का मिला है। और सिल्वर फलिग्री चांदी तरकशी यह उड़ीसा का है। ढेकनलाई माझी एक मिठाई है, कहाँ, उड़ीसा का है। मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प, ये सब कहाँ का है, मोनपा हैंडमेड कागज शिल्प। आदि ओम्प गैलो वस्त्र, मारू अपे एवं नेसी वस्त्र, अंगन्यताक मिलेट, ये सारे कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। अब देखिए कच्छी खरीद जो खजूर का जीआई टैग मिला है, यह गुजरात को मिला है। बेसन के लड्डू, हनुमानगढ़ का लड्डू कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। रेड आंट चटनी एवं डोंगरिया कोंद शाल, यह उड़ीसा का है। लांजिया सावरा पेंटिंग और खजूरी गुड़ भी कहाँ का है, यह भी उड़ीसा के साथ जीआई टैग मिला है। खजूरी गुड़ का जीआई टैग किसे मिला है, उड़ीसा को। इसके अलावा सिंपली पाल काई चटनी, इसका भी उड़ीसा का मिला है। डोकनलाई मागजी नयागढ़ कांतीमुड़ी बैगन, यह उड़ीसा का मिला है। कांदियान साड़ी तंगेल साड़ी, यह से पश्चिम बंगाल का मिला है। गादर साड़ी कोलोनिया चावल, इसे भी पश्चिम बंगाल का मिला है। रामवन अनारदाना का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। लाकडोंग हल्दी लारनाई मिट्टी के बर्तन जो यह मेघालय का है। गारो डाकयांग या और गारो चुबीजी, यह मेघालय के साथ जीआई टैग मिला है। इसके अलावा है किश्तवाड़ जिले का केसर, ये भी आई है, इसे जम्मू कश्मीर का मिला है। सी बैक थॉर्न जो एक फल है, यह लद्दाख का मिला है। बैरनाग की चाय का उत्तराखंड को मिला है। याक चुरपी, याक जो एक बैल की तरह होता है, घोड़े जो अधिक ऊंचाई पे बर्फ पे पाए जाते हैं, याक, यह गाय और बैल दोनों होता है इसमें, तो उसका जो दूध का पनीर बनता है उसे याक चुरपी नाम दिया गया है। तो याक चुरपी कहाँ का मिला है, अरुणाचल प्रदेश का मिला। इसके अलावा खामती चावल और तांगसा वस्त्र, याक चुरपी खामती चावल तांगसा वस्त्र अरुणाचल प्रदेश का है। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई, यह उड़ीसा का है। केंद्रपाड़ा की रसबड़ी मिठाई, यह मिठाई जो है जानते क्या है, गुलाब जामुन को दूध में डाल दिया जाता है और उससे इसका नाम क्या कर रख दिया गया, केंद्रपाड़ा की रसबली। अगला है काजू बेम्बिनेका मनकुराद आम, यह गोवा का है। चोको चावल कहाँ का है, असम का है। चोको चावल असम का है। तो दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसे हम कवर कर चुके हैं। इससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में से शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू, जय हिंद।